हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी में। हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ रहे थे और आज हम लोग कुछ ऐसे प्रीपोजिशन करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी सवाल हमारे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में सारे आपके इसी से बनेंगे। तो आज हम लोगों को इस प्रीपोजिशंस पर बहुत ही अच्छे से कमांड करना होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं और इसका अर्थ हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। और हम जब क्वेश्चन बैंक कराएंगे 10 सालों का तो जितना भी प्रीपोजिशन होगा इसी पर बेस्ड आपका रहेगा और ये उसी से बनेगा। इसलिए हमको ये प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगा प्रीपोजिशंस के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशंस। लुक है ना, लुक यहाँ पे हम लोग भाव के साथ प्रीपोजिशंस यूज करेंगे और लुक के साथ हम लोग कितना सारा प्रीपोजिशंस लगाएंगे और उसके बाद उसका मीनिंग किस तरह से चेंज होगा हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लुक ले लिए हैं, ये प्रीपोजिशन नहीं, अब हम लोग लुक के साथ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। लुक आफ्टर, क्या हो गया आपका लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना को हम लोग क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर, उसका ख्याल रखना और देख रेख करना। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया, लुक आफ्टर योर मदर। ठीक है, लुक आफ्टर योर मदर, लुक आफ्टर योर फादर, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स। मदर यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ख्याल रखिए अपने माता का, अपनी माँ का। तो लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। अगर किसी के ख्याल रखना हम लोग सेंटेंस से देखेंगे कि उसमें क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे हमको लुक के साथ आफ्टर लगाना है, लुक के साथ एट लगाना है या लुक के साथ हमको इनटू लगाना है। ये डिपेंड करेगा। आपका लुक फॉर भी होता है, लुक के साथ 1 2 3 और एक 4 प्रीपोजिशंस आते हैं लुक के साथ। और हमको करना क्या है? लुक के साथ पहले देख लेना सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर, एट, इनटू या फिर फॉर सेलेक्ट करेंगे। अब आइए देखते हैं लुक एट। लुक एट, लुक एट मीन्स होता है किसी चीज को देखना। ठीक है, किसी चीज को देखना, वो भी क्या? ध्यान से, एकदम गौर से देखना। गौर लिख देते हैं, गौर से या ध्यान से किसी चीज़ को देखना, कंसंट्रेट होकर किसी चीज़ को देखना। तो लुक एट मी, लुक एट द पिक्चर। ठीक है, लुक एट मी। ठीक है, मुझे देखिए। आप हमें देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? लुक एट मी, मुझे देखिए, गौर से देखिए। या फिर आप लोग क्या कीजिए, ताजमहल को देखिए तो लुक एट द ताजमहल। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है? सेलेक्ट करना है कि हम किसकी चीज़ को देखेंगे, गौर से देखेंगे। पिक्चर को देखना होगा, लुक एट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, किसी इमेज को देखना होगा, आप किसी फोटो फ्रेम को देखना होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? लुक एट करेंगे। ठीक है, लुक एट मी, मेरी ओर देखो। लुक एट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर देखो। तो किसी चीज़ को देखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे लुक एट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आइए लुक इनटू का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। लुक इनटू, लुक इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना। तो हम लोग सेंटेंस से देखेंगे कि उस सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? प्रीपोजिशन सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। तो लुक इनटू मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, CBI लुक इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस। CBI क्या कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में। ठीक है, तो CBI लुक इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस। तो जांच पड़ताल करना किसी चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। या फिर हमको आपके बारे में कुछ जांच पड़ताल करना होगा तो हम क्या करेंगे? लुक इनटू करेंगे आपको। आई लुक इनटू यू, मैं आपकी जांच पड़ताल करता हूँ या करूँगा। तो आई विल लुक इनटू यू, योर प्रोफेशन। ठीक है, इस तरह की बातें हम लोग करेंगे, जांच पड़ताल यूज करेंगे लुक इनटू। तो CBI क्या कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो CBI लुक इनटू CBI लुक इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस या फिर लुक्स इनटू
हो सकता है लुक्स इनटू दे दीजिए, CBI लुक्स इनटू सुशांत सिंह राजपूत केस, ठीक है। एक होता है लुक फॉर, क्या होता है भाई, लुक फॉर, क्या होता है, लुक फॉर। तो लुक फॉर मतलब क्या होता है भाई, खोजना। लुक फॉर किसी के लिए ना, समवन, खोजना, किसी चीज़ को खोजना। लुक फॉर मतलब होता क्या है, खोजना। अब हम किसी को खोज रहे हैं तो दिखता होगा यहाँ तक। लुक फॉर मतलब क्या होता है, खोजना। हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं। इसका काफ़ी यूज आपके 10 साल का जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है उसमें लुक का बहुत सारा यूज दे रखा है। कहीं आफ्टर लगाना होगा, कहीं एट लगाना होगा, कहीं इनटू, कहीं फॉर। तो लुक फॉर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोजना। इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, पुलिस विल लुक फॉर क्रिमिनल। क्रिमिनल की क्या कर रहा है, तो खोजबीन कर रहा है, खोज रहा है। लुक फॉर और लुक इनटू एकदम मिलता जुलता है। किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना और एक क्या है, किसी चीज़ को खोजना। लुक फॉर मतलब क्या करना, किसी चीज़ को खोजना। और लुक इनटू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। और लुक फॉर मतलब होता है कोई खो गया उसको खोजने, कोई क्रिमिनल है वो कहीं भाग गया उसको हम लोग खोजेंगे। लेकिन कोई केस है, ठीक है, उसको हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। एट, लुक एट मतलब होता है किसी चीज़ को देखना गौर से। लुक आफ्टर होता है किसी का ख्याल रखना, ठीक है, जैसे हम लोग किसी माता पिता का केयर करते हैं, केयर करना, ख्याल रखना, लुक आफ्टर। लुक एट किसी चीज़ को देखना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, और लुक फॉर किसी चीज़ को खोजना, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो नोट करें। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्री। क्या, एग्री, AGREE, एग्री। एग्री के साथ टू और विथ दो प्रीपोजिशंस आते हैं। एग्री के साथ हमको क्या करना है, दो प्रीपोजिशन, बस टू लगाना है या तो विथ लगाना है। 4 ऑप्शन है, दो तो ऐसे ही छट गया। अब हमको क्या करना है, या तो टू लगाना है या तो विथ लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों का यूज अलग अलग है, एग्री टू और एग्री विथ। एग्री विथ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एग्री विथ समवन, ठीक है, समवन होता है एग्री विथ, तार फंस रहा है, एग्री विथ समवन, ठीक है। समवन मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति से सहमत होना, किसी व्यक्ति से सहमत होना। एग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना। तो एग्री विथ जो प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है विथ, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से हमको क्या है, सहमत है, किसी व्यक्ति से सहमत है, ठीक है। यानी कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इस पर सवाल बना है बहुत बार, बहुत सवाल इस पर बना है, बहुत आसान है। आई एग्री विथ यू, मैं क्या हूँ, आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ देम, आई एग्री विथ देम, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से, आई एग्री विथ राम, आई एग्री विथ मोहन, ठीक है। किसी व्यक्ति से अगर हम सहमत है, समवन मतलब क्या है, किसी व्यक्ति से, राम से, मोहन से, दिनेश से, आपसे, तुमसे, तो वहाँ पे क्या करना है, एग्री विथ लगाना है। किसी व्यक्ति से सहमत होना, समवन, ठीक है, किसी से भी। अब एग्री टू देखिए हम लोग क्या करेंगे, AGREE, एग्री TO2, एग्री टू। एग्री टू मतलब क्या होता है, किसी के अपोनियन से सहमत होना, किसी के विचार, ठीक है, किसी के विचार से सहमत होना, या किसी के विचार से, ठीक है, किसी के विचार से ही सहमत होना को क्या बोलते हैं, एग्री टू, ठीक है। किसी के विचार से या किसी चीज़ से सहमत होना, इसको सुधार के ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन। किसी चीज़ से सहमत होना। हम किसी अन्य चीज़ से सहमत हों, जैसे आपके विचार से हम सहमत हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्री टू का प्रयोग करेंगे। किसी चीज़ से सहमत होना, या योजना भी लिख देते हैं यहाँ पे। किसी चीज़ से या किसी के योजना से सहमत होना हो तो एग्री टू का प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, आई एग्री टू योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से क्या हूँ, सहमत हूँ। ओपिनियन का स्पेलिंग OPI होता है, OPINION, ठीक है। मैं आपके ओपिनियन से सहमत हूँ, या आपके यहाँ पे रहता है आई एग्री टू योर
क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओपिनियन और एग्रीमेंट बोल दें। आई एग्री टू योर एग्रीमेंट, आई एग्री टू योर एडवाइस। आप कुछ हमको योजना बना रहे हैं, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, आप हमको एडवाइस दे रहे हैं, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, एग्री टू लगाएंगे, ठीक है। और एग्री विथ कहाँ पे लगेगा, किसी व्यक्ति से सहमत हो, किसी व्यक्ति से सहमत होंगे तो वहाँ पे क्या करना है, एग्री विथ। और ये बात हमको हर जगह याद रखना है कि विथ जो प्रीपोजिशंस है हम लोग बहुत जगह भी यूज करेंगे, उसको हमेशा किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए हम लोग विथ लगाएंगे, किसी व्यक्ति से, राम से, मोहन से, तुमसे, उससे, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एग्री विथ। और एग्री टू का प्रयोग हम लोग किसी चीज़ से या किसी के योजना से सहमत हो, हम उसके एडवाइस से सहमत हैं, हम उसके ओपिनियन से, हम उसके एग्रीमेंट से सहमत हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्री टू लगाएंगे। लेकिन उसी से हम सहमत हैं तो यहाँ पे विथ लगाएंगे। आपका सवाल कैसे बनेगा, इसी तरह का सेम टू सेम, आई एग्री डैश यू, यू रहा, राम रहा, मोहन रहा, तो सीधा विथ लगाना। किसी व्यक्ति से सहमत है तो वहाँ पे क्या करना है, विथ प्रीपोजिशन लगाना। लेकिन किसी चीज़ से एग्रीमेंट रहेगा, उसका ओपिनियन रहेगा, उसका एडवाइस रहेगा, तो इस तरह के केस में हमको करना है एग्री टू लगाना। विथ हमेशा याद रखना, किसी के साथ भी यूज हो जाए लेकिन हमेशा किसी व्यक्ति के लिए यूज होना है, एक दो एक्सेप्शन केस को छोड़ के। और आइए अब हम लोग क्या करते हैं, डील भी ले लेते हैं। यहीं पे मार्कर नहीं चल रहा, डील इन, डील क्या करना है, डील इन ले लेना है हमको। क्या डील इन, इसके साथ भी एक प्रीपोजिशन इन आता है, एक विथ आता है। डील इन और डील विथ, मार्कर चेंज करना होगा, डील इन और डील विथ। डील इन जो है इसका मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना, व्यापार करना, ठीक है, किसी चीज का व्यापार करना। जैसे एग्जाम्पल हो गया, आई डील इन बुक्स, आई डील इन बुक, मैं क्या करता हूं, तो बुक का व्यापार करता हूं, आई डील इन बुक, ठीक है। डील इन मतलब होता है व्यापार करना, डील इन, डील इन, डील विथ नहीं, डील इन, डील इन मतलब होता है व्यापार करना। आई डील इन बुक, आई डील इन राइस, मैं चावल का व्यापार करता हूँ। आई डील इन गारमेंट्स, में कपड़े का दुकान है, गारमेंट्स का व्यापार करता हूँ। तो इस तरह के जहाँ व्यापार का बात आ जाए वहाँ पे क्या लगाना है, डील इन, वहाँ पे क्या लगाना है, डील इन, ठीक है। और डील विथ, डील मतलब क्या होता है, किसी से डील करना, डील करना मतलब क्या, किसी से निपटना, तो डील विथ का मतलब हो जाएगा आपका किसी से निपटना, किसी से निपटना, किसी व्यक्ति से, विथ यहाँ पे आ रहा है ना, तो किसी व्यक्ति से निपटना, किसी से यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, निपटना, किसी से क्या करना, निपटना, डील कर लेना, किसी चीज़ को क्या करना, डील कर लेना, तो किसी से निपटना, तो डील विथ। अगर डील इन हो गया तो इसका मतलब होगा क्या, मीनिंग चेंज हो गया, व्यापार करना हो गया, ठीक है। आई डील इन बुक, आई डील इन राइस, आई डील इन गारमेंट्स, तो डील इन मतलब होगा व्यापार करना, डील विथ होगा किसी व्यक्ति से निपटना, ठीक है। जैसे पुलिस डील विथ क्रिमिनल्स, पुलिस क्या करेगी, क्रिमिनल से निपटेगी। या फिर कोर्ट डील इन द कुप्टिल, कुप्टिल मतलब होता है अपराधी, कुप्टिल, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुलिस डील इन, डील विथ, डील विथ, डील इन नहीं, डील इन मतलब व्यापार करना, डील विथ क्रिमिनल्स, पुलिस क्या करेगी, क्रिमिनल्स से निपटेगी, या हम निपटेंगे किसी से, तो आई डील इन राम, मेरा राम से कुछ निपटना है, कुछ पैसा देसा लेके, या लड़ाई हुआ है किसी से और उससे हमको क्या करना है, पैसा देसा लेन देन करके डील कर लेना है, तो वहाँ पे डील विथ होगा। किसी व्यक्ति से अगर हमारा डील हो जाए तो उसका विथ यहाँ पे लगा तो समझेंगे कि किसी से क्या करना, निपटना। तो पुलिस डील विथ क्रिमिनल, आई डील विथ राम, यू डील विथ एनीवन। ओके, आप लोग इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं फैमिलियर। फैमिलियर आप लोग समझते होंगे, फैमिलियर मतलब क्या होता है, फैमिलियर, फैमिली टाइप ना, फैमिलियर मतलब क्या होगा, फैमिली टाइप। फैमिलियर के साथ भी लगता है विथ या टू, या तो विथ या तो टू, यही दो प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो फैमिलियर के साथ विथ लगाना है कि टू लगाना है, दोनों लगाना है, लेकिन दोनों का अर्थ बदलेगा। फैमिलियर टू, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि फैमिलियर के साथ ये कंडीशन जो है उल्टा होगा, विथ और टू वाला। फैमिलियर टू मतलब किसी व्यक्ति से अवगत होना, फैमिलियर होना मतलब क्या होना, किसी से अवगत होना, ठीक है। फैमिलियर टू मतलब क्या होना, अवगत होना। फैमिलियर मीन्स होता है अवगत होना, मतलब उसको
जानना, पहचानना, फेमिलियर होना, अवगत होना। तो यहाँ पे समवन दे देते हैं, किसी से, व्यक्ति से। फेमिलियर टू, यहाँ पे विथ, हमेशा हर जगह क्या हो रहा था, विथ लग रहा था तो वो किसी व्यक्ति के लिए लग रहा था, लेकिन यहाँ पे टू लग रहा है किसी व्यक्ति के लिए, इसलिए ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद वाला केस है, इसको याद रखना है। फेमिलियर टू, अवगत होना, समवन, किसी से अवगत होना। आई, एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, आई फेमिलियर, या फिर इसको ऐसे लीजिए, डू यू फेमिलियर टू राम, क्या तुम राम से अवगत हो। डू यू फेमिलियर विथ, फेमिलियर टू राम, यहाँ पे यही उल्टा केस है। डू यू फेमिलियर टू राम, डू यू फेमिलियर टू राम्स फ्रेंड, तुम राम के फ्रेंड से अवगत हो। अवगत होना मतलब क्या, चिन्हना, पहचानना, जानना, अवगत होना। तो फेमिलियर टू मतलब होगा किसी व्यक्ति से अवगत होना। फेमिलियर टू मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति से। डू यू फेमिलियर टू राम, मोहन, यू, ठीक है। डू यू फेमिलियर टू हिम, सीताराम, किसी से भी अवगत होना, किसी व्यक्ति से, तो फेमिलियर टू लगेगा। और यहाँ पे क्या है, फेमिलियर विथ, फेमिलियर विथ, यहाँ पे उल्टा केस पड़ रहा है। विथ हमेशा लग रहा था समवन, किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे फेमिलियर क्या लग रहा है, किसी, फेमिलियर मतलब किसी व्यक्ति से अगर हो तो फेमिलियर टू लग रहा है। और फेमिलियर विथ मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है अवगत होना। फेमिलियर टू मतलब क्या होता है, अवगत होना, ठीक है। लेकिन किसी विषय से, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट, किसी विषय से, किसी विषय से आप अगर अवगत हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, फेमिलियर विथ। और आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो वहाँ पे क्या, अवगत हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, राम। यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग, डू यू फेमिलियर विथ राम्स एग्रीमेंट, राम के एग्रीमेंट से आप सहमत हैं, ठीक है। आर यू फेमिलियर विथ गांधीज क्या, वर्क। आर यू फेमिलियर विथ गांधीज वर्क, महात्मा गांधी के काम से आप अवगत हैं क्या, आप महात्मा गांधी के काम से अवगत हैं। डू यू फेमिलियर विथ गांधीज वर्क, किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या हो, सब्जेक्ट मतलब क्या, विषय, क्या विषय थे यहाँ पे, काम, किसका काम, तो गांधी जी का काम। अगर यहाँ पे सिर्फ गांधी रहता तो यहाँ फेमिलियर टू लग जाता, कि आप गांधी जी से सहमत है, तो फेमिलियर टू, किसी व्यक्ति, क्या है, गांधी जी व्यक्ति हैं, तो क्या होगा, फेमिलियर टू। फेमिलियर विथ है यानी कि उसके विषय, यानी उसके काम के बारे में बता रहा है, तो फेमिलियर विथ। उसके वर्क के बारे में बता रहा है, उसके अगर जॉब के बारे में बताता तो भी फेमिलियर विथ। उसके क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट के बारे में बताता तो भी, उसका एडवाइस के बारे में बताता तो भी फेमिलियर विथ। डू यू फेमिलियर विथ गांधीज एडवाइस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विथ लगेगा वैसे केस पे, जब सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना होगा, अवगत होना होगा तो। फेमिलियर टू मतलब क्या होता है, अवगत होना, समवन। यहाँ पे उल्टा कैसे आप लोगों को याद रखना है। एक और देख लीजिए लास्ट, एफ्रेड, एफ्रेड ऑफ होता है ना, एफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ। एफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ होना, ठीक है, आप लोग को ध्यान देना। एफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ होना, ठीक है, से डरना, किसी चीज़ से क्या होना, डरना, एफ्रेड ऑफ, ठीक है। यू, एग्जाम्पल देख लीजिए, यू शुड नॉट एफ्रेड ऑफ लव, ठीक है। एफ्रेड और मतलब, एफ्रेड ऑफ मतलब क्या होता है, से डरना, किसी चीज़ से अगर डरेंगे हम लोग तो क्या होगा, एफ्रेड ऑफ। इसके साथ बस एक ही प्रीपोजिशन आता है, ऑफ। एफ्रेड जहाँ पे भी हो, डरना। एफ्रेड मतलब क्या होता है, एफ्रेड मतलब क्या होता है, डरना, तो एफ्रेड ऑफ हम लोग लगाएंगे, इसका मतलब होता है डरना। अगर हम लोग किसी चीज़ से डर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, एफ्रेड ऑफ। वी शुड नॉट एफ्रेड ऑफ लव, हमें प्यार से नहीं डरना चाहिए। वी शुड नॉट एफ्रेड ऑफ लव, हमें क्या करना चाहिए, प्यार से नहीं डरना चाहिए। आप लोग इसको नोट करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन बैंक्स बनाएंगे, और आपका जो ये इतना जो आज का क्लास हुआ है, बस इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन बैंक है सब हम लोग से बन जाएगा। सारा तो रिपीट होता है, बस 10 सालों में आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही मिलेगा, बाकी 20 से 25 क्वेश्चन को ही 10 सालों में रिपीट करके पूछा गया। पूरा प्रीपोजिशन 10 सालों में
रिपीट करके पूछा गया है। मात्र 25 से 26 प्रीपोजिशन आपको पढ़ने, वही रिपीट हुआ है 2010 वाला 13 में, 14 में, 16 में, 20 में, इसी तरह से रिपीट होगा, आपका 20 में भी आएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।